नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक मुद्दों पे, दो नेताओं पे, दो मुख्यमंत्री पे। एक जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, जो कि बिहार के राजनीति के हर नब्ज से वाकिफ हैं, और दूसरे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कभी ये चीज ताल ठोक के कहा था मन से कि 20 साल हम बिहार में राज करेंगे, लेकिन 15 साल राज करने के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। खैर, ये राजनीति होते रहता है, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। राजनीति जो अभी चल रहा है बिहार में, जो होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी, कांग्रेस के लीडर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट के अधिवक्ता यशवंत कुमार चमन जी, और कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता है, हाईकोर्ट के वकील हैं अजीत शुक्ला जी। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा सवाल रहेगा आप दोनों आदमी से, चुनाव की तैयारी चल रही है बिहार में, चुनाव को देखते हुए कुछ मैनिफेस्टो तैयार किए थे जो महागठबंधन के नेता सब, और एक है जन स्वराज के भी प्रशांत किशोर जी, तो वो कुछ मैनिफेस्टो लेके चल रहे थे। और उसी मैनिफेस्टो पे आजकल कुछ कुछ दिख रहा है कि आम जनता को वर्तमान सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है। इस पर क्या कहिएगा? क्या सरकार जो कर रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार अपने पापों पर पर्दा डाल रही है। ये सरकार, लालू जी ने 900 करोड़ के घोटाला में अभी तक जेल की सजा काट रहे हैं, जेल बेल किए हुए हैं। और ये 10,000 करोड़ का घोटाला करके, एक छोटा सा जेल है, हाँ, 10,000 करोड़ का घोटाला करके शांतिपूर्वक रह रहे हैं। उस सब पर तो उनका ध्यान है नहीं। लालू जी क्या किए नहीं कि आप क्या किए सरकार का। लालू जी के समय में सरकारी गवर्नमेंट से ग्रांट बहुत कम आता था, इनके समय में ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, इनके समय में ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। और हर विभाग में घोटाला है, हर जगह घोटाला है। ये सरकार और जनता के लिए नहीं आ रही है सरकार में, ये अपने आप को बचने के लिए आ रहे हैं कि मैं बचूँ किसी तरह से, नहीं तो कहीं गलती से कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो इस सारे अपने साथ साथ पूरे ब्यूरोक्रेट्स को ले जाएंगे जेल में। इतनी बड़ी घोटाला है, हर विभाग में घोटाला है, हर जगह घोटाला है, कहीं वंचित नहीं है। 400 से 1100 करते हैं। अभी उनका एक माई बहन योजना चलने वाली है जो 2500 रुपया है, उसके लिए बने अभी तो दिलाने वाले हैं, कैबिनेट से अप्रूव करके 2000 रुपया कि भाई हम 2000 देने जा रहे हैं। वो सबसे जनता वाकिफ हो गई है। जितना आप मकरजाल देख रहे हैं, पुल बैठा रहे हैं, पुल गिर रहा है, अभी सिंगला ग्रुप है, हाँ, सिंगला पर केस किए, कुछ असर हो रहा है? कुछ नहीं, सब बिहार के पैसा से राजा है। इनकी मजबूरी है, जनता के कल्याण के लिए आना नहीं चाहते हैं, अपने बचने के लिए आ रहे हैं। चाहे लेकिन इसमें जनता को तो फायदा हो रहा है। अभी जो वो कुछ विधवा पेंशन, विकलांग दिव्यांगजन का पेंशन था, या वृद्धा पेंशन था, इन सब पे 4000 रुपये पर मंथ मिलता था, लेकिन आज के समय में उसको नीतीश कैबिनेट में पास करके उसको 1100 रुपये बढ़ा करते हैं। सीनियर सिटीजन का किया है 1100 रुपया, तो उसमें घोटाला है। जैसे कि आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं 500 आदमी को, और कागज मिला है 5000 आदमी। हर जगह देखिए, हर जगह घोटाला है। ये हमारी सरकार बनने दीजिए कांग्रेस की, राजद की, महागठबंधन की, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इन्होंने 20 साल में कितना घोटाला किया है। बहुत लोग तो सुसाइड कर लेगा जिस दिन बीजेपी महागठबंधन की सरकार बनेगी, कुछ नेता लोग सुसाइड कर लेगा। अभी भी लोग बेचैन है। अभी सिपाही भर्ती घोटाला में देखिए ईडी आ गए है, वो आपके जो पूर्व डीजी थे उन पर आँच उठ रहा है कि आज धराएं कल धराएं, जबकि मुख्यमंत्री जी काफ़ी कोशिश कर बचाने के लिए, उसको दाबने के लिए, लेकिन भाई कागज ने बोल रहा है, तो कहीं वंचित नहीं है, कोई भी कर ले, इस बार जीतने वाली नहीं है। जनता भी जान गई है कि ये जनता आईवास कर रहे हैं जनता के साथ। राकेश जी, जो ये 400 से 1100 रुपया कर दिया गया पेंशन, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है? जनता को कहाँ तक लाभ मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो सवाल उठाए हैं, नीतीश कुमार बिहार के नब्ज को जानते हैं। वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो यदि सरकार चलाना जानते हैं, कैसे दो नावों की सवारी करके अच्छे से पिछले 20 सालों से वो शासन में है। कब भाजपा का उपयोग करना है, कब राजद का उपयोग करना है, कब जाकर कांग्रेस से मिल जाना है और कब उसको साथ छोड़ देना है, ये सब नीतीश कुमार अच्छा से जानते हैं। चुनाव है तो हर दल इस तरह का काम करती है। नीतीश जी ने भी बढ़ाया है, 400 से 1100 किया है। कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा होता था। और
घोटाला जहाँ तक है, तो राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं से घोटाला उन जमानों में भी था। अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता अचानक से बिना किसी तथ्यों के आधार पर कि नीतीश कुमार ने बहुत बुरा कर दिया है। पहले उसका सबूत लाना है, उनको पकड़ना है, तब कहा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जितने भी योजनाएं अभी हाल में चल रहा है, ये सब चुनावी, इसमें कोई दो राय नहीं। आयोगों का गठन हो गया, 400 से 1100 करना हो गया, लेकिन इसमें केवल नीतीश जी ही दोषी नहीं है। हर शासन, हर चुनाव में इस तरह के फैसले जो सरकारें होती हैं वो लेती हैं। शासन और प्रशासन का दुरुपयोग आज़ादी के बाद से ही चलते आया है, अभी भी चल रहा है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को भी लोभ है। आज तक 400 रुपया में वो संतुष्ट थी, उसको नहीं पता है कि चुनाव के ठीक 6 महीना पहले कि वो 1100 किया। सब पता है। एक और मामला सामने जहाँ तक आ रहा, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, इसकी हालांकि कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कि जो एक मैनिफेस्टो लेके चल रहा है ये तेजस्वी यादव, माई बहन योजना, जो कि बोल रहे हैं सरकार बनने के बाद 2500 रुपया हम देंगे। तो इस पे भी कहीं ना कहीं एनडीए सरकार लगी हुई है, और चर्चा चल रहा है कि ये लोग बहुत जल्द कैबिनेट से पास करके 2000 रुपये लोग माई बहन योजना के नाम पर ला रहे हैं। देखिए, हर दल के पास ऐसी योजनाएं हैं। प्रशांत किशोर के पास 2000 करने की योजना है, तेजस्वी यादव के पास माई बहन योजना है, नीतीश जी के पास अब वो लोग कहेंगे, और नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया कि जुलाई महीने से आपके खाते में 10 तारीख को 1100 रुपये पहुँच जाएंगे। तो ये लोग आएंगे शासन में तब करेंगे, और नीतीश कुमार पहले ही कर दिए। तो ये राजनीति के ऐसे ही उनको चाणक्य नहीं कहा जाता है कि बिहार की राजनीति के वो असली चाणक्य। एक तो आरोप अमित शाह पर लगता है अभी, लेकिन बिहार में भी कहने वाले कहते हैं, चमन जी अच्छा से बता पाएंगे क्योंकि ये अधिवक्ता भी हैं, तो ये जानते हैं कि कौन सा चीज़ को आगे करेंगे तो कोर्ट से उनको पनिश नहीं होगा, या कोर्ट उस फैसले को नहीं बदलेगी। 1100 से 2000 जब करना होगा तो बिना उसको पास कराए हुए करेंगे तो उस पर सवाल भी होंगे, कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएगा। अब कुछ दिनों में, मान लीजिए कि 1-2 महीने में घोषणा होगा चुनाव का, तो चुनाव के पहले अभी और बहुत योजनाओं पर काम होगा, आप देखते रहिए, क्योंकि 225 सीटें लाना है, इसका दावा किया है एनडीए ने। तो एनडीए में केवल नीतीश कुमार ही फैसले नहीं ले रहे हैं, एनडीए में ये फैसले बीजेपी के नेता भी ले रहे हैं। चमन जी बताएंगे क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं, और ये बताएंगे कि इन लोगों के पार्टी का स्टैंड क्या है, इसी पर तो ये लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो योजना यहाँ हम लोग लॉन्च किए, माई बहन मान योजना, यह योजना ऑलरेडी जहाँ भी कांग्रेस का सरकार है वहाँ पे चल रहा है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। और उसी को हम लोग यहाँ ले आए कि हम लोग यहाँ भी अपने माताओं बहनों को इस योजना का लाभ देंगे। अब इसका ये लोग नकल की नहीं तो 400 रुपये तो पहले से भी दे रहे थे, 400 दे रहे थे, हम लोग 2500 रुपया वहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं। और आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोगों के मैनिफेस्टो में था। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो माई बहन मान योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, तो बीजेपी के लोग उसी का नकल किए। माई बहन मान योजना हो, गैस के सिलेंडर का बात हो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हम लोग दे रहे हैं, उसी योजना को यहाँ पे ला रहे हैं। और उससे डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 400 का 1100 किया है, ठीक ना। बिहार की जनता जानती है, बाहर के जो राज्य हैं उसमें जो लोग ठगे गए हैं, उसको देखते हुए बिहार की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। काहे कि आज के डेट में फैसला आप ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ले रही है, नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार लाचार हैं,
नीतीश कुमार को बेचारा के रूप में प्रस्तुत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के झांसा में बिहार की जनता नहीं आएगी, आपको मैं बता दूं। और बिहार में महागठबंधन का सरकार बहुत मजबूती से बनेगा। ये लोग आज फील गुड में हैं, वो फील गुड चलेगा नहीं। एक सवाल इसी में है हमारा कि जो आप लोग ये जो महागठबंधन के जो मैनिफेस्टो है कि माई बहन सम्मान योजना के तहत हम लोग 2500 रुपये देंगे, तो इस पे एक कमेंट आया था प्रशांत किशोर जी का। वो बोल रहे थे कि उस दिन तो बिहार के 1 साल के पूरा खर्च का ब्यौरा नहीं है जितना ये लोग माई बहन योजना के नाम पर दे देंगे। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली योजना है। अब ये प्रशांत किशोर जी से पूछा जाए कि इतना रुपया बहा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम है, पैसा बीजेपी फंडिंग करती है, उसी पैसा से वो अभियान चलाते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि एंटी बीजेपी वोट डाइवर्ट हो। इसलिए नहीं, अपना भी तो जवाब देना चाहिए कि जो पैसा आप 50,000 रुपया पर स्टाफ दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं 38 जिला में, 243 असेंबली में, वो पैसा कहाँ से आता है? ये सब गलत बात है, गलत आरोप है बजट का। ये आकलन तो है ना कि जितना बिहार का 1 साल का बजट है उससे अधिक का आंकड़ा हो जाएगा अगर 2500 रुपये का माई बहन सम्मान योजना। उद्योगपति का कर्जा माफ करना होता है तो सरकार एक बार भी नहीं सोचती है कि हाँ हम इतना पैसा कहाँ से ले आएंगे, लेकिन गरीब आदमी को देना होता है तो ये लोग ऑडिट कराने लगता है। वैसा नहीं होता है। बिहार की जनता का हक है, गरीब जनता का हक है कि उसको सहायता मिलना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए। गरीब का तो कर्ज माफ होता है, उद्योगपति का और अपपति का ऐसा क्यों होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो आपने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में ये सम्मान राशि दिया जा रहा है, राजस्थान में दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, लेकिन जिन जिन राज्यों का आपने नाम बताया तो ये सभी राज्य विकसित राज्य हैं, इनके पास उद्योग धंधे हैं, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है। बिहार के पास ऐसा तो कुछ है। तो इसलिए विकसित नहीं है कि यहाँ एनडीए की सरकार 20 साल से है। बिहार आज भी बीमारू राज्य है, यहाँ से रोजगार का सृजन यहाँ नहीं होता है, यहाँ से बेरोजगार लोगों का पलायन होता है। तो पलायनवादी राज्य इसलिए बना है कि यहाँ एनडीए की सरकार है 20 साल से। इन लोगों का विजन केवल रोड तक सीमित है, बिल्डिंग तक सीमित है। आप एजुकेशन में देख लीजिए, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंटमेंट हुआ है स्वागत है, लेकिन उसमें भी भेदभाव है। बिहार के लड़के बेरोजगार हैं, बिहार के लड़के जो माने डिग्रीधारी हैं, योग्य हैं, वो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, और यहाँ जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिलती है। हम तो सरकार से, चाहे हम लोग की पार्टी का ये सोच है कि जब हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो हम सरकारी नौकरियों के लिए और एजुकेशन के लिए अपने राज्य के लोगों के लिए कोटा निर्धारित करेंगे। जैसे अन्य राज्यों में है कि राज्य के नौकरी में उस राज्य का निवासी होना चाहिए, उन लोगों के लिए कोटा फिक्स है, वैसा ही यहाँ भी होगा। जब आपकी महागठबंधन 17 महीने बिहार में सरकार में थी, तब डोमिसाइल नीति पर आप लोगों ने कोई चर्चा ही नहीं की। इतना संक्षिप्त समय में बहुत सारा काम हुआ था, जातीय जनगणना का काम हुआ था, हम लोग ये काम किए थे। हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी यू टर्न मार दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति पर भी बात हो सकती थी उस समय, बात हुआ है, चर्चा हुआ था, लेकिन उसको अमल में लाए उसके पहले तो यू टर्न हो गया। डोमिसाइल नीति कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं ना? नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं, हम चुनावी लोग नहीं। डोमिसाइल नीति तो खैर आपके जो नेता है अभी, जो महागठबंधन के मुख्य नेता तेजस्वी यादव, तो इस पर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन इसी क्रम हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे राकेश जी, कि जो अभी बिहार में महागठबंधन की तरह जोर शोर से लगी हुई है, तो ये लोग बात कर रहे हैं अभी विशेष रूप से डोमिसाइल और रोजगार को लेकर। तो जब ये 17 महीने सरकार में थे, तो उस समय भी तो रोजगार सृजन के ऊपर बात कर सकते थे और उद्योग धंधे पे बात कर सकते थे। देखिए, पार्टियां तो राजनीति करती हैं ना, वो कोई साधु संतों की तो मंडली है नहीं कि बैठ के राम भजन करेगा। जनता को अपने पक्ष में करना है, तो उस समय वो सुविधाएं थी, वो परिस्थितियां थी, वो सूट कर रहा था पार्टी को, तो उस समय वो डोमिसाइल नीति के साथ थी। अभी चुनाव में जाना है
तो अब ये सूट करेगा तो इसके साथ जाएगी। अल्टीमेटली लोकतंत्र में क्या होता है, आपको वोट लेना है, तो वोट कैसे आएगा इसके लिए तैयारी करती है। तो अब सवाल उठेंगे और जो शासन में है उसको जवाब देना है, असली काम जनता को करना है। तो जनता, यदि बिहार की जनता इतनी समझदार हो गई है तो उसको समझना चाहिए कि 20 सालों में, 15 सालों में यदि आप शासन को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे तो उसका परिणाम खुद को भुगतना पड़ेगा। तो अब जैसी जनता होती है वैसी सरकार होता है। अस्थाई जनता है, अस्थाई सरकार है, समस्याएं भी अस्थाई ही नहीं यह है। बिहार में अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन आज से 35 साल पहले चला, लगातार बहुत दिनों तक कांग्रेस सरकार रही, फिर लगातार 15 साल तक राजद की सरकार रही, उसके बाद 20 साल से अभी एनडीए की सरकार है। तो ऐसे क्या ये लोग लेके लॉलीपॉप आते हैं जो सरकार में एक बार आ गया लगातार बने ही रह जा रहे हैं। देखिए, ये तो जनता को तय करना है। जनता को लुभाने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। कांग्रेस के साथ एक ये है कि कांग्रेस लोग लुभावन काम कम करती है, जन कल्याण का काम जिसका दूरगामी परिणाम हो। कांग्रेस का सोच हमेशा दूरगामी, दूरदर्शिता वाला रहा है। आपको तत्काल नहीं, आपके पीढ़ी तक ये लाभ पहुंचे, ये नींव देने का काम कांग्रेस ने किया है। आप चाहे जो भी योजना देख लीजिए, उन सारे योजनाओं को जिसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है, इसका शुरुआत हम लोगों के पिताजी के समय। तो कांग्रेस तो दूरदर्शिता के साथ काम करती है। जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है इसमें लोग तत्काल लाभ के लिए काम करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये जनता के लोभ लुभावने ये सब दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, ये कहाँ तक कारगर रहेगा इंडिया? जनता सपना देखना छोड़ दी है। अब जब जनता काम खोज रही है, रोजगार खोज रही है। बेरोजगारी जो आप भी देखिए, जैसे छठ वगैरह पूजा खत्म हो रहा है, जनता लग जा रही है, बोल भी रही है पब्लिक, हाँ, कि भाई रोजगार के लिए जा रहे हैं। आप तो रोजगार के कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी उसी तरह है, महंगाई उसी तरह है। महंगाई बेरोजगारी में तो कमा हुआ नहीं, इसलिए ये पलायन जो है, जो पलायन तो पिछले 35 साल से चल रहा है बिहार में। तो भाई आप 20 साल से क्या किए? चल रहा है तो नहीं, लेकिन चल तो रहा है पिछले आप- 35 साल से ना। चल नहीं, पहले इतना नहीं था। पहले गांव में जाता है तो आदमी मिलता, लेबर मिलता, मजदूर मिलता, चौक चौराहा पे मिलता। आज के डेट में नहीं है। नहीं, आज भी बिहार मजदूरों की फैक्ट्री नहीं है। नहीं तो अब फैक्ट्री यहाँ से उठ के सब बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना है। पहले गांव में लोग काम करते थे, अब कहाँ कोई गांव में काम कर रहा है, रह ही नहीं रहे हैं। पहले गांव में आदमी मिलता था, गांव में आदमी नहीं, युवा पीढ़ी तो है ही नहीं। आप जब इतना स्मार्ट बना दिए बिहार को, तो क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? आप बोले पुल दिए, पुलिया दिए, रोड दिए, हाईटेक किए, तो कहाँ यहाँ टिक रहा है पब्लिक?